अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समरेज गुल और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। नाजरीन, टू द पॉइंट में हम डिफरेंट फील्ड्स की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करते हैं ताकि हम जान सकें उनकी स्पेसिफिक फील्ड में क्या डेवलपमेंट और क्या इनोवेशन हो रही है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिसर्च। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक रिसर्च का सेपरेट से डिपार्टमेंट है उसकी अपने आप में क्या एक इम्पॉर्टेंस है। हमारे साथ जो शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, he is an innovator, he is a teacher, he is a scholar, and he has achieved 3 gold medals due to his academic excellence. And right now, he is serving as the director of ORIC, Office of Research, Innovation and Commercialization. मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद अखियार फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। क्या हाल चाल आपका? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, एज सारे नाजरीन हमारे जानते हैं, आप एज अ डायरेक्टर ऑरिक आप सर्व कर रहे हैं, तो सर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं ऑरिक है क्या, ऑरिक के फ्यूचर गोल्स क्या हैं और यूनिवर्सिटी में बेसिकली ऑरिक का काम क्या है? थैंक यू समरेश फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली जैसे आपने इसका नाम लिया ना, इसी के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो देर आर द 3 words बट दे हैव अ सेपरेट स्टोरी against each word, and this is the research, innovation and commercialization. तो अगर हम इसको देखते हैं तो that is actually established by the Higher Education Commission, and this is established in each of the organization and the university. उसका पर्पस जो है वो आगे मैं बताता हूँ। पहले ये तीनों जो वर्ड्स हैं एक्चुअली जो हम ऑरिक के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर हैं, एक तो द फर्स्ट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, तो इसके अंदर जो एक मेन रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो स्टाफ है ऑरिक के अंदर स्टाफ जो है वो रेलिवेंट हो, ताकि वो इन चीज़ों को समझें कि रिसर्च क्या है, इनोवेशन क्या है, कमर्शलाइजेशन क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैविंग द वेरी गुड कॉम्पिटेंट स्टाफ एट द ऑरिक ऑफिस। दूसरा जो इसमें है दैट इज़ द रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। हमारे ये 3 बाकी हैं। एक हमारा हेड है जो कि रिसर्च को डील करता है, एक इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन को डील करता है, एंड द 4th वन इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग। वो हम टीचर की जो है वो साथ ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि डे बाय डे जो है देर आर दी लॉट ऑफ इन्वेंशंस इन द रिसर्च फील्ड। उसमें आप चाहे कंप्यूटर साइंस देख लें, चाहे आप नैनो टेक्नोलॉजी देख लें, बायोटेक्नोलॉजी देख लें, या आपके पास जो दूसरी साइंसेज उसके अंदर हैं, तो हम साथ साथ जो है वो कोशिश करते हैं अपनी फैकल्टी को जो है वो इक्विप करें। तो ये इसका जो मेन कंपोनेंट है वो 4 कंपोनेंट हैं, और इसके अंदर जो है वो हम बड़ा फोकस करते हैं यहाँ पे जो है ख़ासतौर पे रिसर्च के अंदर। रिसर्च का कल्चर तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो होता है। उसमें यह है कि टीचर जो है वो किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर टीचर स्टूडेंट जो है वो काम करते हैं, एंड दे वर्क सम द नॉवल आइडियाज़ टू गेट समथिंग द न्यू, दैट इज़ कॉल्ड द रिसर्च। लेकिन जो इसका दूसरा और तीसरा कंपोनेंट है, हर रिसर्च के अंदर जो है वो बाज़ का इनोवेशन नहीं होती, मतलब उसके अंदर जो है वो नॉवेल्टी नहीं होती। तो वो बाज़ का बेसिक साइंसेस में आता है, फिर हम उसको अप्लाइड साइंसेस में देखते हैं। अभी जो रोल है जो दुनिया में भी है और पाकिस्तान के अंदर और हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो जो हमें फोकस करता है वो ये है कि जो हमारी जो इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन के ऊपर जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो मोर फोकस करें। वो ये है कि इन दोनों में सिर्फ यह है कि अगर आप किसी नॉवल टॉपिक के ऊपर या एरिया के ऊपर काम करते हैं, क्या ये ऐसा है कि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाए, किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके, इस रिसर्च के ऊपर कोई इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। तो ये एक एरा है कि जो आप काम करते हैं, हम कहते हैं कि लैब टू द मार्केट जो है, तो लैब में बच्चे काम कर रहे हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को वो मैच्योर करते हैं, उसके बाद कोई बिजनेस मॉडल बनाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, और देन दे स्टार्ट बिजनेस ओवर देयर। तो एक्चुअली जो कमर्शलाइजेशन है दैट इज़ दी समहाउ दैट इज़ दी एंटरप्रेन्योरशिप जो है। कमर्शलाइजेशन इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप बिज़नेस करते हैं तो आपने मतलब एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने केक आप एक बनाते हैं, केक मैंने घर में बनाया या आपने लैब में बनाया, उसको आपने किसी जो बेकरी के ऊपर आपने सेल कर दिया, तो मतलब आपने मार्केट्स अपने लैब से उसको मार्केट में लेके आ गया। अब ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मैं क्यों उसको जो है वो बेकरी वाले को दूँ, मैं उसको खुद क्यों नहीं बिजनेस करता।
तो यहाँ पे यूसीपी के अंदर दिस इज आई थिंक द वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द यूसीपी. वी आर गोइंग टू मोर फोकस ऑन द कमर्शलाइजेशन. हम ये बच्चों को बिजनेस इस्टेब्लिश करके दे रहे हैं. हमारे पास जो है एक तो और एक ऑफिस है, साथ उससे फिर एसोसिएटेड हमारे पास तखलीक सेंटर है. तो वो उसके अंदर हम बच्चों को बिजनेस आइडियाज़ देते हैं, उसको मैच्योर करते हैं, फिर उसको पूरा बिजनेस मॉडल दे के हम उनको एक आइडिया से उसको मैच्योर करते हैं ताकि कैसे वो अपना बिजनेस जो है वो इंडिपेंडेंटली रन करे, कैसे उसने कंपनी बनानी है, अपना ट्रेडमार्क उसने लेना है, फिर उसके बाद उसको जो है वो कमर्शलाइज उसने करना, अपना बिजनेस जो है इस्टेब्लिश कर सके. सर यानी कि और एक अगर कोई स्टूडेंट कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो और एक उसको वो हेल्प भी करती है सारा कमर्शलाइजेशन करने में, उसको गाइडेंस देने में कि कैसे उनको लेकर चलना चाहिए. एग्जैक्टली दिस इज द, और यही मैं स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो एक्चुअली उनके पास भी हमारे पास आए, हमारे और एक ऑफिस में आए, तखलीक सेंटर में, वहाँ पे आए. और कोई भी अगर आपका रफ आइडिया देखें, स्टूडेंट यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हुए हैं. हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो बिजनेस उनके ऑलरेडी उनके जहन में है, तो वो एक रॉ आइडिया के साथ आए और हम उन्हें मैच्योर करेंगे. और ये हमारे स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, एक दो हमने इधर कमर्शलाइजेशन का, हमने इवन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इस्टेब्लिश किए हैं. तो इसके एक एग्जांपल हमारे पास ये कोफिक है, सेंटर ऑफ फूड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन. तो उसके ऊपर हमने एक छोटी सी समझे कि इंडस्ट्री हमने सेटअप की है कि वो कैसे बच्चा जो है वो जैसे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आता है, उसके पास एक थोड़ा सा आइडिया होता है, फिर उस आइडिया को वो डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर वो गुजरता है. वो छोटा सा प्रोसेस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है. वो सारा बच्चा सीखता है कि अच्छा जी उसने जैम बनाना है, उसने कोई जूसेस की कोई रेसिपी उसके पास है, कोई भी उस पर है, तो वो सीख के फिर उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फिर हम बच्चों को बताते हैं कि उसने लेबल कैसे करना है, ट्रेडमार्क उसने कैसे रखना है, वो कैसे अपने आइडिया को पिच करना है, ताकि वो अगर मैं आपको बता ही नहीं पा रहा कि ये मैंने ये काम किया तो वो उसका भी कोई फायदा नहीं. बिल्कुल ऐसे. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आई थिंक द स्टूडेंट्स आर वेरी लकी ओवर हियर. They have a very established center. The centers we are having at the University of the Central Punjab, and who are actually guiding all these students in the different perspective. बिल्कुल ऐसी है सर. मैं बल्कि अपने नाज़रीन को भी कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं कि दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको इतनी गाइडेंस नहीं है कि वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके. उनको नहीं पता कि ट्रेडमार्क क्या होता है, लेबलिंग क्या होती है, कॉपीराइट्स क्या होते हैं. तो इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट मौजूद है जो स्टूडेंट्स की हेल्प ऑलरेडी कर रहा है कि वो कैसे अपना बिजनेस वो डेवलप कर सकते हैं. तो सर व्हाट वुड बी द फ्यूचर गोल ऑफ ऑरिक? यही हमारे जो है, जैसे अभी मैंने फूड को आपको कहा कि क्योंकि मेन जो है, अगर इसकी आप रैंकिंग के ऊपर भी बात करें, नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. कि पहले ये था कि पेपर पब्लिकेशन जो है, नो डाउट दैट इज समहाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट टू एक्चुअली टू एक्सप्लोर और फ्लोरिश इन योर करियर. जो है, अगर मैंने प्रोफेसर बनना है तो मैंने वो रिक्वायरमेंट तो मीट करनी है. लेकिन अगर ये ऑरिक की या HEC की जो रैंकिंग है, अगर आप उसे भी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्लीज टू शेयर विद यू, वी आर रैंक इन द X कैटेगरी, दैट इज द सेकंड टू द हाईएस्ट रैंकिंग इन द ऑरिक कैटेगरी जो है. तो उसके अंदर हम उसमें X कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. तो वो यही चीज़ें अभी आपसे जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो जो पेपर एक पहले टीचर का होता था कि ये रिसर्च की, इनोवेशन की, या उसको जो है वो पब्लिश कर दिया एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड ओवर देयर. अब वो चेंज हो रहा है. अब हम ये कहते हैं कि आप ठीक है, आपने पब्लिश किया, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, लेकिन अब आप जो है टू मूव टूवर्ड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो खुद भी मूव करें, बच्चों को भी उसको जो है वो सिखाएं. तो अब फ्यूचर गोल्स में हमारा यही है कि हम जो है वो ज़्यादा फोकस इसके ऊपर कर रहे हैं. और इसके अंदर जो अभी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो प्रोडाक्टर साहब हैं डॉक्टर हमाद नवीद, और फिर दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 7 ऑफिसेज हैं, वो बड़े इसके अंदर बड़ा क्लियर माइंड है. और इनिशिएटिव जो मेजर मैं कुछ आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो कि आगे हम जो स्टेप्स लेने लगे हैं टुवर्ड्स टू अचीव ऑल दीज गोल्स कमर्शलाइजेशन. तो उसके अंदर जो है, एक तो हम इंटरनल ग्रांट जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, ताकि हम, ज़ाहिर बात है ये जो कमर्शलाइजेशन प्रोसेस है ये बगैर मनी के नहीं बनने वाला. ज़ाहिर बात है आपने प्रोडक्ट, आपने उसके लिए पैसे आपको चाहिए,
कोई आपको जो असिस्ट करे, हो सकता है उसके लिए आपको मनी चाहिए, फिर आपने आगे जैसे कोई लेबलिंग करनी है, आपने कोई पैकिंग मटेरियल खरीदना है, तो कहाँ से आएगा। तो ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूसीपी के स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी दोनों के लिए जो है। तो अब हम जो है वो कम से कम अप टू 1 मिलियन जो है वो हम एक ग्रांट जो है वो दे रहे हैं, और 10 मिनिमम अभी हम 10 तक हम ग्रांट्स देंगे डिफरेंट फैकल्टीज़ के अंदर, जो हमें ये इंश्योर करे कि ये मेरा रिसर्च थी, नाउ दिस इज़ मूविंग टुवर्ड दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हम उससे जो है वो 10 लाख देंगे और अपना वो छोटी मोटी चीज़ें ये करे और प्रोडक्ट की तरफ लेके आए उसे। एक तो ये मेजर स्टेप जो है वो हम इसके अंदर जो है वो रिसर्च के अंदर जो है वो कर रहे हैं। फिर इसके अंदर जो है वो अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव देखें तो हम स्टूडेंट के लिए भी जो है वो इस तरह के कंपटीशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो है ना सिर्फ उनको अवार्ड देंगे, जैसे अभी हमने कुछ हमारी कोलैबोरेशन भी इंडस्ट्री के साथ कुछ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स हैं, कुछ 1 लाख 2 लाख इस तरह के डिफरेंट अवार्ड्स हैं जो कि एनुअली हम उसको अनाउंस कर रहे हैं। और साथ साथ फिर हमारा ये टारगेट है कि इसको जो है वो बड़े लेवल के ऊपर पिच करें, कि किसको जो है वो हम एक स्टूडेंट का कोई एक्सपो रखें ताकि उसके अंदर फिर जो बच्चे ज़्यादा इस तरफ आएँ। एक्चुअली पर्पज़ यही है कि इनको हम मूव करें, क्या वो लैब आइडिया से मूव करें अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ, ताकि वो जहाँ पे भी जाएं अपना छोटा सा बिजनेस कम से कम वो स्टार्ट कर सकें, अपनी अर्निंग जो है वो कर सकें। तो उसके लिए हम स्टूडेंट के लिए भी अप टू 50,000 जो है वो हम कैश अवार्ड वहाँ पे देंगे, एंड देयर आर द मैनी अवार्ड्स ओवर देयर। और फिर एक और जो है कमर्शलाइजेशन के अंदर हमारे पास 100 मिलियन रुपीस जो है वो पड़े हुए हैं, दैट वाज अनाउंस्ड बाय द चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप, के वो भी ये स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए हमें सिर्फ ये इंश्योर कर दें कि आपने ये किया, एंड द यूनिवर्सिटी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ओवर देयर। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ आपका ये अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में देखें, इतनी जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट है, वो शायद जितनी यूसीपी कर रहा है शायद इतनी किसी और यूनिवर्सिटी में आपको जो वो ना मिले। मेरे ख्याल से सर ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खुशी की बात है, और ये जो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट्स को एक शिकायत होती है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो यूसीपी दे रहा है कि आपके आइडिया को एज प्रैक्टिकल प्रोडक्ट वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। सर थोड़ा सा ज़रा आपकी तरफ हम बात को लेके चलेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अख्यार फ़र्रुख, आपका इस तरफ रुझान शुरू से था, थोड़ा अपने एकेडमिक के बारे में आप बताना चाहेंगे, कहाँ से आपकी एजुकेशन स्टार्ट हुई, किस चीज़ की तरफ आपका ज़्यादा रुझान था, क्या आपका शुरू से ही रिसर्च की तरफ रुझान था? अब देखें, जब एक करियर बल्कि स्टार्टिंग आप देते हैं उस वक्त तो आप 9th-10th फर्स्ट ईयर इतना कोई जेन में नहीं होता, तो मतलब जेन लेकिन बनना शुरू हो जाता है कि व्हाट वुड बी योर फ्यूचर गोल। जैसे अभी आप कर रहे थे औरत का क्या गोल है, अगर गोल आपने सही सेट किए हैं तो आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अगर गोल सही नहीं है तो फिर आप भटकते रहते हैं कि इधर जाएं या किसी और तरफ आप मूव करें। तो आई स्टार्टेड एक्चुअली माई एकेडमिक जर्नी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज near to Gujranwala, and it is the Kamoki, that is the small तहसील, और उसके साथ फिर गांव है, उसके साथ मैंने 8 तक मैंने वहाँ पे एजुकेशन की, 9th-10th मैंने जो है वो कामोकी से की। फिर मेरी एजुकेशन ज़्यादा कराची की है, इंटरमीडिएट है, फिर मैंने वहीं से कराची से किया। बीएससी ऑनर्स मैंने केमिस्ट्री में किया कराची यूनिवर्सिटी से, और फिर एमएससी भी वहीं से किया, और पीएचडी भी मैंने कराची यूनिवर्सिटी से की। और तो अभी आपने जैसे गोल्ड मेडल किया जिक्र किया, तो उस वक्त दैट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के समवन सिक्योर और रिसीव 3 गोल्ड मेडल्स एट अ टाइम। तो उसके अंदर मैंने डिपार्टमेंट में अपनी फील्ड में टॉप किया, डिपार्टमेंट में टॉप किया, फिर पूरी फैकल्टी को टॉप किया, तो वो 3 गोल्ड मेडल्स मुझे वहाँ पे मिले। उसके बाद एक्चुअली माई द रियल करियर स्टार्ट और आफ्टर द पीएचडी। ऑफ कोर्स अगर आप अभी भी हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आपने हायर लेवल तक पहुंचना तो कम से कम आपके पास जो है वो पीएचडी होनी चाहिए, क्योंकि वो बाज़ का तो जैसे एकेडमिक साइड है तो वो पीएचडी के बगैर आप आगे मूव ही नहीं कर सकते, और फिर इसके अंदर आप एडअप करते जाते हैं। तो लकीली आई डिड 2 पोस्ट डॉक्टरेट आउटसाइड पाकिस्तान जो है, तो वो भी फंडेड थी from the Academy of Sciences for the Developing World, which is based in Italy, and it was primarily established by Dr. Abdul Salam, who is the Nobel laureate of Pakistan. तो वहीं से मुझे उन्होंने 2 पोस्ट डॉक किए मैंने बाहर से,
और एक्चुअली वहीं से फिर आपका रिसर्च का माइंड वहीं से बनता है आपका जो है वो, ख़ासतौर पे बीएससी ऑनर्स में जब एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, और एक्चुअली वहीं पे मेरा ख्याल है कि वहीं पे आपने जो टारगेट को सेट करना चाहिए कि आपने कौन सी फील्ड जो है वो आपने चूज़ करनी। तो अगर आप वहाँ राइट डिसीजन ले लेते हैं तो फिर थ्रू आउट जो है वो आप चलना शुरू हो जाते हैं। फिर पोस्ट डॉक के अंदर एक्चुअली बेसिकली आई एम द केमिस्ट, माय फील्ड इज़ केमिस्ट्री, और इसी से रिलेटेड जो है हम रिसर्च के अंदर जो है वो मेरा तकरीबन पिछले कोई 15 साल के अंदर मैं नैनो मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, और उसी के अंदर हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी की, और इसकी रियल एक एग्जांपल आपको यूसी पे भी मिलेगी। हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया हुआ है, और उसके अंदर ये हमारी इंडिजिनस हमारी अपनी जो है वो रिसर्च है, उसमें बायो और नैनो फिल्टर्स हमने लगाए हुए हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इज़ वी हैव इंस्टॉल in any of the university, and that is the University of the Central Punjab. तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है। उसके ऊपर मेरे कुछ 7 कोई यूएस पेटेंट्स भी हैं, जैसे अभी आपने आईपी का जिक्र किया, कॉपीराइट्स हैं। तो कॉपीराइट एक्चुअली आपकी वो इन्वेंशन है उसको सेव करते हैं किसी तरह लीगली, जो है वो आपको उसका बेनिफिट जो है वो फिर आपको आ सकता है। तो ये है मेरी जो फील्ड है, रिसर्च है। उसके मैंने फिर आउटसाइड पाकिस्तान भी मैंने प्रेजेंट किया, अराउंड 25 कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया, एंड ऑल दीज बेस्ड ऑन द फेलोशिप्स ऑफ द स्कॉलरशिप रिसीव फ्रॉम द इंटरनेशनल एंड द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो अपने काम को मैंने उसको प्रेजेंट किया। ये फिर इस तरह की जो पोस्ट हैं जो अभी आपने जिक्र किया, एक्चुअली एकेडमिक साइड और साथ उस फिर रिसर्च, ये फिर चीज़ें उसमें एडअप हो जाती हैं। और इसकी जो अगर जो यूनिवर्सिटी ने भी HEC ने भी अनाउंस किया हुआ है कि एट दिस पोजीशन समवन इज़ हैविंग अ रैंक ऑफ द प्रोफेसर और इक्विवेलेंट टू दिस वन, ताकि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें ये सारा प्रोसेस एक्चुअली है क्या है। वो अंडरस्टैंड करेगा तो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं अपनी जो भी मेरी एबिलिटीज़ हैं उसको मैं बुरोकार लाते हुए जो है इसको बेस्ट डिलीवर करूँ, ताकि मैं जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है मैं उसके ऊपर पूरा उतर सकूँ इंशाल्लाह। सर आपने अभी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़िक्र किया था। मैं अपने नाजरीन को बताता हुआ चलूँ कि सर हैज़ बिन द चेयरमैन कमेटी ऑफ चेयरमैन टेक कमेटी ऑन नैनो टेक्नोलॉजी एट PSQCA। तो सर ये ज़रा आप बता सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए एलैबोरेट कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को नैनो टेक्नोलॉजी किसी और वे में लेके जाते हैं या उनको सही तरह पता नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। चलिए, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो इसमें अगर नैनो को, वैसे तो ये स्केल ही है, नैनो मीन 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ एनीथिंग। अगर किसी के जो 1 बिलियंथ हम पार्ट उसको करते करते इतना स्मॉल कर दें तो जो बचेगा तो वो आपके पास वो एक नैनो, उसका नैनोमीटर मतलब 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर जो है, एक मीटर को अगर आपने 1 बिलियंथ उसके पार्ट्स कर दे तो एक पार्ट जो है 1 नैनो। ओके, द 1 बिलियंथ पार्ट इज कॉल्ड अ नैनो। ओके, तो उसमें होता ये है कि जैसे अभी मैंने आपको किया है कि ये है, मैंने इसको जो है वो लेट्स सपोज ये है, इसको मैंने काट के ऐसे कर दिया, ये डबल हो गया, फिर और किया तो ये और 4 टाइम्स बढ़ गया। तो एक्चुअली ये फिर इसे कहते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। से जैसे साइज कम होता जाता है सरफेस इसकी बढ़ती जाती है। तो इस वजह से जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली चेंज हो जाती हैं, बल्कि उसके अंदर जब वो इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो सिंपल तो अंडरस्टैंडिंग इसकी है। तो अब इसके अंदर जो आपने जिक्र किया इसमें PSQC का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखें यहाँ हम कुछ पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें जो है बहुत देर से स्टार्ट होती हैं, लेकिन चलें एक वक्त के साथ साथ अगर चीज़ें समझ में आ जाएं तो दीज आर वेरी गुड इनिशिएटिव जो है। तो जो हमने पहले जिक्र किया, डिस्कशन किया, जिसके ऊपर हमने कमर्शलाइजेशन के ऊपर हमने फोकस किया। तो जब भी कोई चीज़ आप मार्केट में लाते हैं उसको कमर्शलाइज कहते हैं। देखें वो कोई ना कोई जो है वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस करती है। कोई प्रोडक्ट को आपने मार्केट में लाना है तो उसके स्टैंडर्ड्स हैं कि मिनिमम उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके प्रोटीन इतनी होनी चाहिए, फैट इतनी होनी चाहिए। इवन आपके कुछ चिप आपने बनाई है, कंप्यूटर को आप लेके आते हैं, कोई भी हर एक के वो स्टैंडर्ड्स जो है वो गिवन। तो एंड दीज आर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर द कमर्शलाइजेशन जो है। अब देखें यहाँ पे जो मिसिंग वो यहाँ पे हमारे पास है ये,
एंड दिस PSQC इज द पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। तो जो स्टैंडर्ड्स को भी देखती है और क्वालिटी कंट्रोल को भी देखती है कि आपने अगर आपने कोई मिल्क भी है, आपने जैसे आपके सेल कर रहे हैं, तो क्या वो मिल्क जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को, प्रोटीन फैट को मीट कर रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड है, तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेवलप है, उसे हम पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और फिर आगे जो है वो जब मार्केट में लेता है फिर उसकी क्वालिटी चेक होती है कि मैं तो कह रहा हूँ कि ये है, तो क्या एज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी आप भी सेटिस्फाई हैं, बाकी उसके अंदर वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों में इधर उधर करने में तो बड़े हम माहिर हैं, तो ये चीज़ें फिर चेक होती हैं वहाँ पे, सही है। तो ये इस अदारे का रोल है। अब इसके अंदर जो नैनो ये सब कमेटीज़ बनी हुई हैं, कुछ आपके पास जो केमिकल के ऊपर है, कुछ पेट्रोलियम के ऊपर है, कुछ एग्रीकल्चर के ऊपर है, जो कि ये स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं, फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जिसने भी बिजनेस करना है इन स्टैंडर्ड्स को मीट करें। तो लेकिन नैनो के ऊपर जो है वो दुनिया में अगर देखें तो 12,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हुए हैं। सर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर वो फूड के भी हैं, एग्रीकल्चर के भी हैं, वो पेंट में भी है। जैसे अभी आपने पेंट है तो इसके अंदर नैनो मटेरियल्स को डाल के, इसे कहते हैं सेल्फ क्लीनिंग पेंट जो है, कोई इसके स्मोक या इस तरह की जैसे वेहिकुलर एग्जॉस्ट जाता है तो उसके साथ चिपकेगा नहीं, जैसे जाएगा वो उसको डिग्रेड करके खत्म कर देगा। इसलिए बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स आप देखें तो उसके ऊपर वो कर देते हैं, फिर उसको दोबारा पेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही उसको क्लीन करता रहता है, सही है। तो इस तरह के ये उसकी इन्वेंशंस हैं। तो अब इसके अंदर जो है वो हमने ये फिर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इतना काम कर रहे थे, एक और कमेटी में था, तो फिर मैंने प्रपोज किया कि ये हम भी इसमें टेक्निकल कमेटी बनाएं नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि वो नैनो टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स बनाएं। और फिर हम अपने देखें पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर मैं देखता हूँ कि 70-80% लोग नैनो के ऊपर काम कर रहे हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड है नहीं या उस तरह का एक्सपोजर नहीं है। तो अब इसका फ़ायदा ये हुआ, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त फिर ये फर्स्ट टाइम ये कमेटी बनी, क्योंकि प्रपोज मैंने किया था। लकीली आई वाज द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, तो जो कि अब इन स्टैंडर्ड्स को जो है वो देखता है और उसको हम फार्मूलेट करते हैं। अभी हमने कुछ जो है वो ISO से अडॉप्ट किए हैं, उसको अप्रूव किए हैं और उसको जो है वो फिर हमने लॉन्च भी किया है। और फिर इसी चीज़ को देखते हुए इसका रोल बड़ा फिर इंटरनेशनल भी है, और इंटरनेशनल जो बॉडी है वो ISO कहलाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है, या ISO से जो है वो कहते हैं। तो उसकी भी एक कमेटी है, उसको टेक्निकल कमेटी ऑन नैनो टेक्नोलॉजी है। तो क्योंकि इधर मैं चेयरमैन था, फिर गवर्नमेंट ने मुझे नॉमिनेट किया। दैट इज़ एक्चुअली PSQC इज़ वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो फिर उन्होंने रेफ़र किया। नाउ आई एम आल्सो द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी हु इज़ लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनली उसमें सारे कंट्रीज़ की वो उसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर उसके अंदर वो स्टैंडर्ड्स को फार्मूलेट करते हैं, अप्रूव करते हैं, उसके बाद फिर उससे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर आपने जैसे भी एक बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा जो पेंट्स की आपने बात की थी, या आपने स्प्रेस की बात की थी कि एक दफ़ा पेंट कर दें वो सेल्फ क्लीनिंग होते हैं। सर इससे एक मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा कि इनोवेशन, कमर्शलाइजेशन और ये नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, ज़ाहिरी बात है हर चीज़ के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अगर हम यही हम पेंट की बात ले आते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो पेंटर्स हैं जिनकी जॉब्स है जगह को पेंट करना, उनकी जॉब्स इफेक्ट होती हैं। तो क्या नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, क्या ऐसी इनोवेशंस की वजह से जॉब्स इफेक्ट होंगी? नहीं, इसकी वजह से तो और होंगी। आप शायद AI की तरफ आप शायद उसको रेफर करना चाह रहे हैं, उसका मैं आता हूँ। अगर ये देखें जो एडअप होता है, इससे जो है वो कोई नहीं, अगर भी जिसने पेंट करना भी उसने वो पेंट ही करना है। हाँ, वो आपकी बात सही है कि वो एक ही दफ़ा पेंट हो गया, ये तो हम 3 साल बाद करवाते हैं, तो वो उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ हद तक तो इसको जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन अभी अगर हम लोकल सिनेरियो में देखें पाकिस्तान में, तो अभी तो कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ। तो अभी हम तो इस तरफ जा रहे हैं, तो जहाँ पे जा रहे हैं वो एक तरफ आप देखें कि वो वहाँ पे सेविंग भी कितनी हो रही है। अगर हम जो 3 साल बाद या साल बाद उसको हम रेगुलेट करते हैं, तो वो आपके पास प्रॉफिट भी तो आपके पास वहाँ पे आ रहा है। फिर इस ज़ाहिर बात है इंडस्ट्री जो काम कर रही है तो उनका ये भी कम यूज़ होगा, तो वो भी सोच सकते हैं कि हम इस तरफ क्यों आए। लेकिन है कि जब कंपटीशन होता है, अगर ये नहीं करेंगे, एक और कंपनी बनाएगी तो उसका पेंट सेल होना शुरू हो जाए। तो ये जो है वो आपस में कंपटीशन है। इसके अंदर जो है वो किसी हद तक तो ये आपकी बात सही है, कोई जॉब सफ़र हो सकती है। जैसे हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, तो बात है वही काम जो है वो कर रहा है, तो ये तो रोबोट भी कर सकता है, उसको भी हम कह सकते हैं कि चलिए ये पेंट करें, तो वो भी हो सकता है। जॉब मार्केट तो वहाँ पे भी सफ़र हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो आपकी बात है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अगर तो हमने अपने आप को सिक्योर करना है, लेट्स सपोज अगर मैं ही ये जॉब कर रहा हूँ, मैंने ये अपने आप को सिक्योर करना है, तो अब मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो अगर मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता हूँ, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। खतरा उसे होगा जिसके पास ये स्किल्स नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो हमें ये स्टूडेंट्स को भी, खुद को भी और दूसरों को भी ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये जॉब उसके लिए सफ़र होगी जो कि अनस्किल होगा। जो स्किल है उसके लिए चाहे जो मर्जी टेक्नोलॉजी आएगी वो इसको एडप्ट करेगी। इवन अगर वो एडप्ट करेगा तो उसकी पे अगर पहले कोई 1 लाख थी तो हो सकता है इसके बाद वो 2 लाख चली जाए, डबल हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिव पॉइंट में देखना चाहिए और अपने आप को जो है वो ज़रूर बात, इसलिए हम यहाँ पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट भी लर्न करें और टीचर भी, फैकल्टी भी उसके अंदर जो है वो इस्तेफादा हासिल करें। मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन जो है सर, उनको काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि ये कहीं जॉब्स AI की वजह से जॉब्स ना ख़त्म हो जाएं या नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब ना ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से हमें ये समझने की ये ज़रूरत है कि जैसे जैसे इनोवेशंस आती हैं, जैसे जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके रेलिवेंट जॉब्स भी होती हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, अगर आप AI डेवलपर हैं, आपकी AI के थ्रू जॉब भी होगी, आपकी डेटाबेस की भी जॉब हो सकती है, आपकी डाटा एंट्री की भी जॉब हो सकती है। ज़ाहिर बात है AI मॉडल्स जो हैं वो खुद से तो रिसर्च नहीं करते, उनमें सारा डाटा एडअप किया जाता है ओवरऑल, तो उसके रेलिवेंट भी जॉब्स होती हैं। और सर की भी ये बात बिल्कुल सही है कि फ्यूचर में उसको ज़रूर प्रॉब्लम होगी जो अनस्किल्ड होगा, जिसके पास कोई स्किल नहीं होगी, एंड द पर्सन हु इज़ स्किल्ड, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपनी स्किल से अपना सब कुछ संभाल सकता है, उसके लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपकी बात इसमें थोड़ा सा और एडअप कर दूं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप देखें ना, जैसी टेक्नोलॉजी आती है, अब ये यूनिवर्सिटीज़ का रोल है कि वो उस टेक्नोलॉजी को या उस एडवांस लेवल को या एजुकेशन को अपने कोर्सेज़ के अंदर रिफ्लेक्ट करें। तो ये बड़ा हमारे पास जो कंटिन्यूस क्योंकि हमारा रिगोरस प्रोसेस है। तो हमने जो अब चाहे वो हम इवन के वो केमिस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अगर हमारे ये कोर्सेज केमिस्ट्री के हैं तो हमने उसके साथ भी अलाइन किया AI को जो है। इवन अभी जो रिसेंट जो हमारे जो रिसर्च के स्टूडेंट MS के जो काम करके जा रहे हैं, उनको हम वो AI जो एल्गोरिथम मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना डेटा है। अब आपने एक्चुअली यही आपने बच्चों को या खुद आपने रियलाइज़ करना है कि मैंने कैसे मूव करना है। हर एक बगैर जस्ट सोचते हुए तो आपने वो उस तरफ इंक्लाइन नहीं हो जाना, उसके लिए कोई पीछे मोटिवेशन या आपके पास कोई सपोर्ट भी चाहिए होगी। तो ये हम अब स्टूडेंट को जो वो दिखा रहे हैं, देखें जी केमिस्ट्री के अंदर हम तो लेते ही डेटा है, डिफरेंट आपके पास है, और डेटा साइंस के अंदर डेटा ही चाहिए होता है। अब वहाँ पे उनको क्या पता केमिस्ट्री का डेटा क्या है, लेकिन हमें पता है कि इस डेटा से हम क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री वाले हैं, and maybe sometime they are more perfect on the application of these AI tools as compared to the other field जो है। सही है। तो उसके अंदर क्योंकि उनको एज ये है कि वो मशीन लर्निंग AI भी उनको पता है, और इसके पीछे जो बैकअप पे डेटा है जो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस में हेल्प कर सकता है, हम उन्हें ये भी सिखा रहे हैं। तो ये हम जो है वो तकरीबन ये जितने भी हमारे MS में उसके साथ जो है वो हम ये चीज़ें एडअप कर रहे हैं, ताकि हम सिर्फ बातें ना करें, हम उनको बताएं कि ये टेक्नोलॉजी है और उसका ये बेस्ट यूज़ है, और हम उनको फुली इक्विप करके जो है वो यहाँ से हम उनको ग्रेजुएट करें, ताकि वो मार्केट के अंदर जो है वो जॉब के लिए भी उनको हो, और अपना अगर वो थोड़ा सा स्टार्टअप या बिजनेस भी करना चाहते हैं उसके अंदर भी उनको हेल्प करें। सर थोड़ा सा मैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा था कि 1 मिलियन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग, जिन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोवाइड करें। तो क्या आप इसका ज़रा थोड़ा सा और एलैबोरेट कर सकते हैं? लेट्स जस्ट से अगर कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है जो अपना ऐसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं एंड द आइडिया इज़ गुड, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ऑरिक का उसमें क्या रोल होगा, तख्लीक का इसमें बीच में क्या रोल होगा? देखें, दो बड़ा रोल इज़ वेरी क्लियर। जहाँ पे देखें एक रिसर्च है लैब के अंदर जो है, और उसके अंदर लैब फैसिलिटीज़ चाहिए। अभी भी हम प्रोडक्टर साहब के साथ अब फार्मास्यूटिकल लैब्स को विज़िट करके अभी आ रहे हैं। तो वो अब ज़ाहिर है बच्चे ने काम करना है लैब्स के अंदर, तो और इसके अंदर रिसर्च पर्सपेक्टिव है, तो वो ये ऑरिक का मेन रोल है कि हम उन फैसिलिटीज़ को देखें,
अपनी लैब्स के अंदर क्या वो अप टू डेट हैं, उस लेवल की हैं कि वो बच्चा उसके अंदर ये सारी रिसर्च और कमर्शलाइजेशन उसके अंदर जो वो कर सके, ठीक है। और ये रोल हम जो है वो एक्चुअली औरत के पास है, हम उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हम जहाँ पे वो आते हैं हमारे पास कि ये फंडिंग का इशू है, हम प्रपोजल भेजते हैं, प्रोडक्टर साहब उसे जो फ़ौरन उसे जो अप्रूव करके हमें वो फंडिंग, रेलिवेंट फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे है। इसी तरह ये रिसर्च इनोवेशन यही है। आगे कमर्शलाइजेशन एक्चुअली वो अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देखें तो वो औरत का काम उसके अंदर है कि कैसे उसको जो है वो कमर्शलाइज को चीज़ें करना, टेक्निकल पॉइंट अगर रिसर्च के पर्सपेक्टिव कहाँ पे हर्डल्स आ रही हैं हम उसको टैकल करते हैं। जो हमारा तख्लीक का है वो उसका बेसिक रोल ही आगे ये है कि अब उसका है वो आइडिया क्रिएशन से आगे जॉब मार्केट में उसने लेके जाना है, तो वो हमारा तख्लीक सेंटर उसको जो है वो कर रहा है। तो उसके लिए सिंपल स्टूडेंट ने ये करना है, ये तख्लीक सेंटर है, वहाँ पे और एक ऑफिस भी है, वहीं पे तख्लीक का स्टाफ भी बैठा हुआ है। जस्ट वहाँ पे आप जिससे मर्जी आप जाके कहें कि आप सिर्फ अपना पर्पस बताएं कि यू हैव द आइडिया एंड यू वांट टू फ्लॉरिश, या आप वो बच्चा बताया कि मेरे पास ना तो आइडिया है ना कुछ भी है, लेकिन मुझे एआई बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कुछ इसके बता, हमें सिर्फ आप कि उसने अपना जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपने बताना होगा, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना, तो कि कहाँ से उसने जो है वो स्टार्ट करना है, हमें वो बताएगा, हम उसे बताएंगे कि अभी आपका पीछे बैकअप आप इसको क्लियर करें, फिर आगे हमने उसको जितने भी स्टेप्स हैं, इवन डिफरेंट कोहोर्ट हम करवाते हैं तख्लीक के अंदर, उसके अंदर पूरा मॉडल उनको बताते हैं, सारा जो है उनको समझाते हैं कि आपने जो है वो इस तरह अपने प्रोडक्ट को आपने मार्केट करना है। और अभी जो है वो अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमने समर के अंदर हम स्पेशलाइज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि उसका है ये फ्रॉम लैब टू द मार्केट, जो स्टार्टअप जो है फ्रॉम लैब टू द स्टार्टअप जो है, उसके अंदर हम वो उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट एजुकेशन के लिए हमारी तरफ से बाहर से आके बैठे, हम उसे भी बताएंगे कि कैसे उसने जो है वो आइडिया क्रिएट करना है, ठीक है सर। इसके लिए ज़रूरी नहीं हाँ, हम ये कोर्स के लिए हमने रिक्वायरमेंट रखी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हुआ, कुछ ऐसे लोग भी थे जैसे इंटरमीडिएट किया हुआ है, अब उसने तो बीएस नहीं किया हुआ, लेकिन है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, चाहता है तो मुझे बताएं मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, तो उसको जो है वो हम एजुकेशन का लाएं कि नहीं बीएस किया होगा, एमएस किया होगा, तो क्यों हम रखें, इट इज़ ओपन टू ऑल, हम उसको लेमैन की तरह उसको बताएंगे कि ये देखें ये है, ऐसे आइडिया क्रिएट करना है। उसके जो 3-4 पार्ट्स हमने रखें कि आपने कैसे वो द फर्स्ट इज़ आपने कैसे आइडिया जो है वो लेके आना, आइडिया को ही आगे आप मैच्योर करेंगे, फिर उसके है आपने कैसे अपनी कंपनी कैसे बनानी है, उसको SCCP से कैसे आपने रजिस्टर करना है, फिर उसका ट्रेडमार्क के लिए आपने कैसे IPO में फाइल करना है, अगर उसका आपने इन्वेंशन आपकी है तो आपने पेटेंट के लिए करना है, कैसे आपने फाइल करना है, वो हम उनको बताएंगे। इवन जो है जब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था तो मैंने कोई आज से 2 साल में 50,000 मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा सेटअप करने के लिए उसे दिए, तो उसके बाद मैंने खुद ये चीज़ें खुद लर्न की, तो अब वो उसकी फीस जो है वो तकरीबन को 5-6 हज़ार है। इसके अंदर आप पूरा जो है विद इन 2 आवर्स जो है वो आप सारा सेटअप जो है कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के और भी डिफरेंट हम स्टेप्स जो है वो तख्लीक के अंदर भी औरत के अंदर भी ले रहे हैं, ताकि हम ये गाइड करें कि कैसे बच्चे को ये सारे स्टेप्स उसको बताएं। और फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ये छोटे छोटे आपके बॉडी केयर के हैं कि आपको हैंड वॉश बनाना आना चाहिए, आपको फेस वॉश, जैसे आप हैंड सैनिटाइजर है, कोई ऐसी कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं। बाहर वो आपके पास 100 ml वो आपको 100 रुपये का बेच रहा है, वो सिर्फ उसकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ जो वो खुद वो कमा रहे हैं, तो वो हमारा बच्चा क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए हम उनको जो है वो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाना भी सिखाएंगे, वो चाहे फूड के हों, फार्मास्यूटिकल के हों, चाहे आपके पास ये बॉडी केयर के हों। तो ये सारे जो है वो हम अभी ये फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह समर के अंदर ये ऑफ़र करेंगे, और जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि सर ने हमें बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, इवन वो जो आगे उनके पास आइडिया नहीं है, वो चाहते हैं, उनको सपोज़ AI पसंद है, तो उनके लिए भी एक सेपरेट से एक बिज़नेस आइडिया तख्लीक और एक पिच कर सकता है। ज़रूरी नहीं है नाज़रीन कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती, अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। हमारा काम एज अ स्टूडेंट है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, उनका पूरा फ़ायदा उठाना, कि अगर यूनिवर्सिटी हमें पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है तो उतना ही हमारा बनता है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और आगे उनकी डेवलपमेंट करें।
सर बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, काफी इंफॉर्मेटिव रहा शो। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक था रिसर्च। हमने काफी रिसर्च के बारे में बात की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में। मैं हूं आपका होस्ट समरेज गुल। खुदा हाफिज।